राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी
अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। उदासीनता ऐसा दिव्य धन है उपासक के पास कि जिस धन को स्वीकार करने के बाद उपासक समस्त प्रपंचों से मुक्त हो जाता है। उदासीनता ऐसी दिव्य वस्तु है कि समस्त प्रपंचों से आपको मुक्त कर देगी। उदासीनता का अर्थ है उत आसीन। जिस प्रकार की परिस्थिति आ रही है, जिस प्रकार का विकार आ रहा है, उसको निरपेक्ष भाव से, निर्लिप्त भाव से देखना, ये उदासीनता है। उदासीन अति रही गुसाई, गोस्वामी जी ने कहा। उदासीनता जैसे दो जने बात कर रहे हों और हमारा उस बात से कोई मतलब नहीं होता, तो बात सामने ही हो रही है लेकिन हम उससे उदासीन रहते हैं कि नहीं रहते। दो जने बात कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं उस वार्ता से, हम उसको श्रवण करते हुए भी कान में वह शब्द जा रहे हैं फिर भी श्रवण नहीं करते। यही है उदासीनता। उदासी एक अलग बात है, उदासीनता एक अलग बात है। उदासीन रहता है भक्त। भगवान जो अगला लक्षण बतला रहे हैं अपने भक्त का, वह उदासीन। अनपेक्षः शुचिर दक्षः उदासीन गतव्यथः। भगवान ने कहा मेरा भक्त अनपेक्ष होता है। अनपेक्ष अर्थात किसी प्रकार की कोई उसे आवश्यकता नहीं होती। वो परम पवित्र होता है, विदक्ष होता है, चतुर होता है। और अगली बात भगवान ने कही, वे उदासीन होता है। किसी प्रकार की जो मानसिक व्यथा है उससे विक्लेशित नहीं होता। विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है, विवाद में नहीं फंसता। जो भगवान का भक्त है, विवाद करने वाले व्यक्तियों में जो सर्वथा तटस्थ भाव से रहता है उसको उदासीन कहा जाता है। दो जने विवाद कर रहे हो और एक व्यक्ति सुन रहा हो, उसे तटस्थ है, ना उसे इससे मतलब ना इससे मतलब, उसी को उदासीन कहा जाता है। भक्त जो होता है वो उदासीन होता है, अर्थात निर्लिप्त होता है। उसे किसी प्रकार के वाद विवाद, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, राग आदि किसी से भी कोई मतलब नहीं। केवल सूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। ये उदासीनता का स्वरूप होता है भक्त का। कभी अपने समय को नष्ट नहीं करता, निरंतर अपने भजन में लगा है। एक भय रहता है। क्या भय रहता है? कि जिस भजन की लहर भगवत कृपा से उठी है, उत्साह आया है, वो कहीं फिर किसी बहिर्मुखता में आकर के नष्ट न हो जाए, इस बात का भय रहता है। इसलिए इस भय के कारण उसके अंदर ये चतुरता भगवान देते हैं कि वे सबसे निर्लिप्त रहता है। हंसता हुआ, बोलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ, हर समय उसका जो हृदय का भय कि कहीं भगवत चिंतन छूट न जाए, ये भय उसे सबसे निर्लिप्त रखता है, कहीं फंसने नहीं देता। भजन की भूख जब होती है तो वो भजन की भूख फिर कभी फंसने नहीं देती कहीं भी। ये बात बड़ी विचारणीय है। उसके हृदय में सदा ये भय बना रहता है। जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री मुख से भी अपने लोग कई बार श्रवण करते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं उपासक के अंदर ये भय बना रहता है कि कहीं मैं भगवान को भूल ना जाऊं। ये भय उसे समस्त प्रपंचों से निर्लिप्त रखता है। प्रपंच क्या है? सीधा साधा सरल परिभाषा प्रपंच की यही है, जो भगवान की विस्मृति करा दे वही प्रपंच है। अब वो चाहे अच्छी से अच्छी साधना क्यों ना हो, थोड़ा सा विचार करिएगा इस बात पर। अच्छी से अच्छी साधना हो रही है,
लेकिन भगवत स्मृति नहीं हो रही उस साधना में, तो वो वह फल देने वाला नहीं होगा जो उपासक को चाहिए, भगवत मार्ग के पथिक को चाहिए। अच्छी से अच्छी साधना हो रही है, लेकिन साधना के प्रति दृष्टि है, मैं ये करने वाला, मैंने इतना ये किया, मैंने वो, अब क्या अपने अहम के प्रति दृष्टि है, भगवान की स्मृति की तरफ दृष्टि नहीं है। क्योंकि सरस स्मृति दैन्यता में होती है। जब आप दैन्य हृदय धारण करेंगे तो सरस स्मृति होगी, और वो स्मृति जब होगी, सरस स्मृति, तो ये भय बना रहेगा कि ये जो मिलाए ये छूट न जाए। और जब ऐसी भावना आएगी तो हर प्रपंच से वो मुक्त होना चाहेगा जिसके द्वारा उसकी ये भावना, ये चिंतन छूट रहा हो। हर प्रपंच से वे मुक्त होना चाहेगा, या गुरु प्रताप से हर परिस्थिति में अपने चिंतन को संभालता रहेगा। सरसता कब आती है? जब भगवान की तरफ दृष्टि होती है, तब सरसता आती है। अपनी समस्त क्रियाशीलता को भगवत समर्पित करते हुए, भगवान की सेवा मानते हुए, सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करते हुए भगवान की स्मृति में वो तन्मय रहता है। कभी उसे कहीं प्रपंच दिखे भी, कभी उसे कहीं प्रपंच अब बहुत अद्भुत बात है, तो वह ये जानता है कि प्रपंच भी प्रभु का स्वरूप ही है। इस बात को हृदय में धारण करके प्रणाम कर लेता है। आप कहीं प्रपंच कैसे प्रभु का स्वरूप है, तो देखो गोपाल सहस्त्रनाम में नाम है प्रभु का, प्रपंची पंच रूपश्च लता गुलमश्च गोपति। गोपाल सहस्त्रनाम का जो पाठ करते हैं उन्होंने श्रवण किया होगा या सुना होगा, पाठ किया होगा। प्रपंची प्रभु का नाम है। अब आप कहेंगे कि तो फिर तो बढ़िया है, प्रपंची अगर कोई दिखे तो उसको प्रणाम करें भगवान, और हम प्रपंच कर रहे हो तो फिर तो ये भजन ही बन रहा है हमारा। नहीं नहीं, हमें प्रपंच स्वरूप राधा वल्लभ लाल नहीं मिले हैं। हमें गुरुदेव ने कौन सा स्वरूप उपासना के लिए दिया है? राधा वल्लभ स्वरूप दिया है। हमें प्रपंच स्वरूप प्रभु का अनुगमन नहीं करना है, हमें प्रपंच स्वरूप प्रभु की उस आकृति को, उस स्वभाव को धारण नहीं करना है। हमें उपासना में क्या दिए गए? श्री राधा वल्लभ लाल। श्री गुरुदेव ने क्या इष्ट बताए हमारे? श्री राधा वल्लभ लाल हमारे इष्ट हैं। तो हमारे इष्ट कौन है? राधा वल्लभ लाल। तो हमें जो धारण करना होगा उनकी प्राप्ति के अनुरूप जो होगा वो धारण करना है। लेकिन दूसरे में अगर कहीं ये दिखता है कि प्रपंच करता रहता है, तो यही मानना है कि प्रभु का ही ये स्वरूप है, क्योंकि प्रभु का ही नाम है। दूसरे के भाव में ये रखना है कि प्रभु ही ऐसा है, लेकिन खुद को धारण नहीं करना, क्योंकि हमारी उपासना पद्धति प्रपंची भगवान की नहीं है, राधा वल्लभ स्वरूप भगवान की है। उनकी उपासना हमें करनी है। इसलिए हर प्रकार से उपासक दूसरों से बिलग रखकर, निर्लिप्त रखकर, अपने को सदा एकाकी रखकर, एकांतिक रखकर अपने प्रभु की उपासना में लगे रहता है। ये उसकी चतुरता होती है, ये उसकी उदासीनता होती है कि वे हर प्रकार से सबसे उदासीन रह करके और प्रभु की स्मृति में तन्मय है। अंतर उसे इतना कुछ मिल गया है कि वे अब बाहर कहीं देखना भी चाहे तो उसकी रुचि नहीं बनती। भूरी सखी कह रही हैं, हिय के भीतर अरुझे अखियां। उदासीनता सच्ची तभी आती है जब अंतर्मुक्ता होती है, भजन के प्रति लगाव होता है, भजन के प्रति आसक्ति होती है, तब सच्ची उदासीनता आती है। हिय के भीतर अरुझे अखियां, बाहर कछु न दिखावे। हिय के भीतर श्रवण समावे, बाहिर की न सुनावे। अब कैसी तटस्थता है, कैसी उदासीनता है, कैसी निर्लिप्तता है। वही जो कह रहे हैं, विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है वही उदासीन है। अब बाहर खूब वार्ता चल रही है, खूब दृश्य अनेक प्रकार के दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी अखियां कहाँ अटकी हुई हैं? हृदय के भीतर। मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। श्री युगल सरकार का जो रूप है
या नाम महाराज, नाम की स्मृति, किसी भी प्रकार से भगवान की स्मृति हृदय के भीतर, वहां उसके नैन समा गए। अब बाहर क्या हो रहा है वे देखते हुए भी नहीं देख रहा। आपकी आंतरिक दृष्टि कहीं और हो और आपकी आंख खुली भी हो तो बाहर क्या होता है ये आपको नहीं दिखता। आंख खुली होने पर भी होता है कि नहीं होता है, ऐसा अनुभव सबको होगा। अगर अंतर से हम कुछ और सोच रहे हो तो बाहर जो दृश्य है वह भी नहीं दिखता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और गाढ़ तन्मयता हो जाए अगर आंतरिक दृष्टि की तो बाहर बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। इसी तरह गाढ़ तन्मयता हो जाए अगर आंतरिक श्रवण की तो बाहर क्या हो रहा है कुछ सुनाई नहीं देता। अंतर की आवाज पूज्य सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं, जैसे पहले कीर्तन में आदमी तो कभी अंतर्मुक्ता तो अंतर का मंत्र चल रहा है तो जितनी जोर का साउंड उतनी जोर का मंत्र अंदर से चल रहा है। अब पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते कि बाहर तो बस ऐसा लगता था जैसे पंछी चहचहा रहे हो, हमें तो ऐसा प्रतीत होता था, बाकी अंदर का मंत्र गूंज रहा है। तो अंदर जब श्रवणेंद्रिय गई तो बाहर का कोई भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा। हमारी थोड़ी मोड़ी जाती है इधर उधर श्रवणेंद्रिय अंदर की तरफ तो आप देखिए हैं आपने क्या कहा हम सुन नहीं पाए, और आपको ही संबोधित करके भी व्यक्ति कह रहा था और बिल्कुल नजदीक खड़े होके कह रहा था, लेकिन आपकी आंतरिक श्रवणेंद्रिय अंतर की ही किसी बात को सुनने में लगी थी तो बाहर के किसी भी शब्द का आप पे प्रभाव नहीं पड़ा। कारण क्या हुआ, शब्द की जो स्थिति है सुनने की वह आंतरिक बनी हुई है। यही स्थिति उपासक की होती है, वो बाहर से उदासीन हो जाता है और अंतर उसकी वह दिव्य वाणी प्रकट हो जाती है। क्या, नाम की वाणी। दिव्य युगल सरकार विराजमान हैं, आपस में वार्ता कर रहे हैं, उनकी वार्ता का श्रवण कर रहा है या अंदर से वाणी का गायन कर रहा है या अंदर से मंत्र नाम का स्मरण कर रहा है, गायन कर रहा है। अंतर से तो मंत्र का भी गायन हो सकता है, बाहर से नहीं करना चाहिए। वो नाम का गायन केवल करना चाहिए, मंत्र का नहीं करना चाहिए, ये गुरु आदेश है। लेकिन अंतर से भी मंत्र का गायन हो सकता है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने एक बार कहा था पूर्व में कि कभी मन न लगे मंत्र जप करने में तो किसी धुन में उसे फंसा दो। जैसे राधा नाम को धुन में फंसाते हैं ऐसे मंत्र को धुन में बोलना नहीं है, उच्चारण नहीं करना है, अंदर ही अंदर उसी धुन में मंत्र को गुनगुना सकते हैं तो मन लगने लगेगा। मान लो मन एकदम ऐसे नहीं लग पा रहा है तो किसी धुन में जो प्रिय धुन हो उस धुन में मंत्र को लगाया और उस धुन में ही मंत्र को अंदर अंदर गा रहे हैं। हिय के भीतर बानी बिर में बाहर बचन नावे। लो प्रमाणित भी कर दिया भोरी सखी ने। हिय के भीतर बाणी बिर में बाहर बचन ना आवे। मौन बैठा है, शांत बैठा है, लग सकता है कि कोई किसी प्रकार का वाणी गायन नहीं करते, कुछ नहीं करते, शांत बैठे रहते हैं, लेकिन अंदर से वाणी का प्रवाह चल रहा है और बाहर से वचन ना आवे। मुख से कुछ नहीं निसृत हो रहा लेकिन अंदर अथाह गायन चल रहा है। स्वाद घ्राण रस परस हिये में बाहिर मन नहीं धावे। स्वाद घ्राण रस परस हिये में बाहर मन नहीं धावे। अब जितने भी शब्द रूप रसगंध स्पर्श आदि हैं बाहर की तरफ उनके प्रति उस उपासक की दृष्टि नहीं हो रहती, क्योंकि वो बाहर से उदासीन हो जाता है और अंतर में प्रवेश कर जाता है। अंतर में प्रवेश करने के लिए उदासीनता अत्यंत आवश्यक है। ये भीतर अब जब सबसे उदासीन रहकर उदासी रह करके अंतर में प्रवेश किया और अंतर में वाणी सुनने का प्रयास किया, अंतर में नाम जप करने का, नाम श्रवण करने का, नाम गायन करने का प्रयास किया, तो अब कृपा हुई श्री लाडली लाल की। क्या, ये भीतर प्रगटे हित जोरी सब द्वारे मुंदी जावे। तब ही पैठी बैठी हित भोरी उमगन लाड लड़ावे। अब हृदय में हृदय बिहारी श्री प्रियालाल का प्रादुर्भाव हो गया। इसलिए भगवत रसिक देव जी कहते हैं
हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन और, जहां रसिक सिरमौर श्री प्रियालाल विराजमान है, माया और काल का जहां प्रवेश नहीं है। बोले वो कहाँ स्थान है, कौन सा स्थान है? बोले हमारा हृदय। हमारे हृदय में ही वृंदावन प्रकट हो गया और उसी वृंदावन में श्री युगल सरकार प्रकट हो गए। बोरी सखी कह रही हैं जब युगल सरकार हृदय में प्रकट हो गए तो उनका शब्द, उनका रूप, उनका रस, गंध, स्पर्श आदि उन्हीं का प्राप्त हो रहा है उपासक को, और हृदय में ही अपने युगल बिहारी श्री ठाकुर को हृदय में ही लाड़ लड़ाने लगा। हित को बन हित की ही यमुना, हित की कुंज सुहावे, हित की दंपति हित की सजनी, हित सो हित दुलरावे, भोरी हित हित ही की याचक, कृपा को हित पावे, हित तन हित मन हित की इंद्रिय, हित ही सिरावे। अब सब कुछ हितमय हो गया, मन इंद्रिय प्राण आदि सब कुछ हितमय हो गए। कब? जब बाहर से उदासीन हो गया, अंतर की उपासना प्रारंभ हुई। बाहर की उपासना करते 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 अंतर की उपासना प्रारंभ हो गई। अभी बहिर्मुखता इतनी है कि बाहर की उपासना करने के बाद लगता है कि हो गया, बस इतना जप कर लिया, इतना पाठ कर लिया, इतना नियम कर लिया, बस हो गया। अंतर चिंतन किया या नहीं किया, मोबाइल चलाते हुए हम माला करते रहे, इस प्रकार से और बहिर्मुखता पूर्वक हम अपनी उपासना करते रहे तो अंतर में प्रवेश नहीं होगा। और अगर अंतर में प्रवेश नहीं हुआ तो बाहर की उपासना उस क्षण तो लाभ देगी क्या, समय लाभ हो जाएगा, लेकिन आंतरिक सुख को प्रदान नहीं करेगी। आंतरिक सुख को प्रदान करने के लिए जो हम बाहर उपासना कर रहे हैं उसका अंतर में प्रवेश हो, तब बात बनती है। जो हम गायन कर रहे हैं उसका चिंतन हो, जो हम जप कर रहे हैं उसका चिंतन हो, जो हम लीला गायन श्रवण कर रहे हैं उसका चिंतन हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जैसे आज्ञा करते हैं कि कोई भी वाणी गायन हो रहा है तो वाणी जी अपने सामने रखें, उनके अक्षरों को, उनकी मात्राओं का दर्शन करें। मान लो उनमें जो छिपा हुआ रस रहस्य, लीला रहस्य है, उसका हम चिंतन नहीं कर पा रहे, अर्थानुसंधान नहीं कर पा रहे, जो वाणी जी हैं उसका अर्थ हम नहीं समझ पा रहे, तो उन वाणी के जो अक्षर हैं ये साक्षात प्रियालाल हैं, रस स्वरूप हैं। इन रस स्वरूप अक्षरों का दर्शन करने मात्र से ही ये अपना भाव हृदय में प्रकट कर देंगे। इनका चिंतन करना। अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन, वाह वाह करते रह गए और चढ़े सो उतरे हैं। ये अक्षर रूपी पालकी आई है निकुंज से। निकुंज से जो पालकी आती है वो ये अक्षर रूपी पालकी है। श्री चतुरासी जी, श्री केलीमाल जी, श्री 42 लीला जी आदि आदि दिव्य जो सहचरियों के द्वारा प्रकट ये रस ग्रंथ हैं, ये निकुंज की पालकी हैं। जो इनमें चढ़ गया अर्थात जिन्होंने इनका चिंतन कर लिया, चिंतन युक्त हो गए, तो उस पालकी में बैठ गए। ये रसिकों को लेने के लिए आई रसिकन लैन, और वाह वाह करते, वाह क्या पद हैं, वाह क्या पद हैं, ऐसे करने वाले तो रह गए, और जो चढ़े सोतरे ऐन, जो इन रस स्वरूप वाणी का अवगाहन करने लगे, हृदयंगम जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने इन वाणियों का चिंतन किया, अर्थात जो इस पालकी में चढ़ गए, वो ऐन श्री वृंदावन ऐन श्री वृंदावन धाम में नित्य निभृत निकुंज में प्रवेश कर जाएंगे। ये रसिकों के लेने के लिए अक्षर रूपी पालकी आई है। तो अक्षर का दर्शन करते हुए वाणी का गायन करना, आंतरिक उपासना में जब प्रवेश होता है तो बाहर से उदासीनता आने लगती है, और बाहर से जब उदासीनता होती है तब आंतरिक उपासना में प्रवेश होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम बाहर से उदासीन रहें, जो सेवा कार्य हमें मिला है उदासीन भाव से हम कर रहे हैं, अंतर का चिंतन हमारा भगवत चिंतन हो।
जब अंतर से चिंतन प्रभु का होगा तो अंतर में प्रवेश हो जाएगा। फिर प्रभु अपनी मनोहारिणी स्मृति प्रदान कर देंगे, मनोहारिणी लीला प्रदान कर देंगे, मनोहारिणी स्वरूप का साक्षात्कार प्रदान कर देंगे। वे अपनी कृपा से सब कुछ कर देंगे। इसलिए भक्त जो होता है वे बाहर से उदासीन होता है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था का, किसी भी घटना का, किसी भी परिस्थिति का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता। नीचे खूब युद्ध हो रहा हो, अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों, कोई पहाड़ पे चढ़ जाए तो उसको किसी प्रकार का कोई क्लेश भोगना पड़ेगा क्या? नहीं भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार भक्त सदा इन सब परिस्थितियों से निर्लिप्त रहता है, वो सदा अलग बना रहता है। भागवत में एक जगह स्तुति करते हुए भगवान की कहा कि नाथ, आपकी कथा रस का पान करके, आपकी कथा रस में गोते लगाकर हम ऐसे आनंदित रहते हैं कैसे जैसे जंगल में दोनों तरफ आग लग जाए और हाथी बीच नदी में आकर के खड़ा हो जाए, तो यद्यपि जंगल में तो आग लगी हुई है लेकिन हाथी बीच जल में खड़े होने के कारण उनसे निर्लिप्त रहता है। उसको उस आग का, उस अग्नि का कोई ताप झेलना नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस अथाह नदी में विराजमान है। बोले आपकी कथा ऐसी ही है, आपकी कथा, आपका गुणानुवाद ऐसा ही है कि जैसे संसार रूपी जंगल में आग लगी हो और कोई आपके कथा रस में, कथामृत में अवगाहन करने लग जाए तो संसार का ताप उसे छू नहीं सकता। ऐसी तटस्थता उस उपासक के जीवन में आ जाती है जो भगवान के गुणानुवाद करता रहता है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा जाता है। भक्त के प्रति कोई अनुकूल आचरण करे वे उसका मित्र समझा जाता है, और जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है वह उसका शत्रु समझा जाता है। ये कौन समझता है? देखने वाला। भक्त के प्रति कोई मित्रता का व्यवहार करे तो वो मित्र समझा जाएगा, शत्रुता का व्यवहार करे तो शत्रु समझा जाएगा। ये भक्त नहीं देखता, देखने वाला देखता है कि ये भक्त का शत्रु है, ये भक्त का मित्र है। इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ भक्त के बाहरी व्यवहार में फर्क मालूम दे सकता है, परंतु भक्त के अंतःकरण में दोनों मनुष्यों के प्रति किंचन मात्र भी भेदभाव नहीं होता। वो देखता है कि एक ही परम तत्व इसमें भी खेल रहा है, एक ही परम तत्व इसमें खेल रहा है। वो हट नहीं करता है कि इसको निकट रखो, इसको दूर रखो, इसको ऐसा करो, इसको ये दंड दो, इसको ये विधान करो, इसको ये सुख पहुंचाओ। ऐसी भावना भक्त की आंतरिक नहीं रहती। बाहर से भले ही दिख सकता है, बाहर से ऐसा दिख सकता है कि दुख देने वाले के प्रति थोड़ा सा विलग भाव है और सुख देने के वाले के प्रति थोड़ा सा लगाव का भाव है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके हृदय की स्थिति जो होती है वे समान ही रहती है। वे सदा इन दोनों भावों से लिप्त नहीं होता, सदा इन दोनों भावों से निर्लिप्त रहता है। भक्त के अंतःकरण में अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, वे शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का ही मानता है। इसलिए उसका व्यवहार पक्षपात रहित होता है, वे पक्ष नहीं लेता। हटकर पक्ष न रोपिए, बोरी सखी कह रही हैं, हट करके अभी कभी अपना पक्ष नहीं रोपना चाहिए कि नहीं ये बात सही है, कि ये बात सही है, ये बात सही है, कि ये बात सही है। नहीं, इस सब प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहिए, केवल अपने आंतरिक भजन में लगने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त सदा उदासीन रहता है, ये भगवान ने बात कही। अगली बात कह रहे हैं गतव्यथा, मेरा भक्त जो होता है वे गतव्यता होता है, उसे किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता, किसी प्रकार की कोई व्यथा नहीं होती, वो व्यथा से रहित रहता है। इसकी चर्चा आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि श्री महाप्रभु जी दक्षिण के तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, और दक्षिण के तीर्थों में भ्रमण करते करते श्री महाप्रभु जी रंग क्षेत्र के समीप पहुंचे। वहाँ वेंकट भट्ट नाम के एक वैष्णव ब्राह्मण थे, उनके यहाँ चातुर्मास से व्यतीत किया श्री महाप्रभु जी ने।
जहां पर श्री गोपाल भट्ट जी विराजमान थे, सब कृष्ण भक्त बन गए श्री महाप्रभु जी की कृपा से। सायंकाल के समय श्री महाप्रभु जी जंगल में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते एक बगीचे में एक पुरुष श्री महाप्रभु जी को दिखलाई दिया जो रुदन कर रहा था, गीता जी का पाठ कर रहा है और रुदन कर। अब देखिए यही बात, संसार से उदासीन है। अब अपनी स्थिति जब कही, महाप्रभु जी ने प्रश्न किया कि आपकी ऐसी स्थिति क्यों हुई, तो कल अपने लोगों ने श्रवण किया था, उन्होंने बताया कि मेरे को दिखता है कि शोकग्रस्त होकर अर्जुन श्री कृष्ण के सामने हैं और श्री कृष्ण गीता का ज्ञान सुनाकर उनके शोक का हरण कर रहे हैं। सुंदर 4 श्वेत घोड़े हैं और उसके सारथी श्री ठाकुर जी बने। ये मैं श्री गीता जी का, यद्यपि मैं शब्द ज्ञान ही नहीं है मुझे, तो मैं पाठ ही क्या कर सकूं, तो अशुद्ध पाठ होता है, शुद्ध पाठ होता है, इसका भी मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे ये भावना में दिखता रहता है कि श्री कृष्ण सामने हैं। मैं उस भावना में आनंदित होकर के मेरे गुरुदेव ने जो आज्ञा करी थी उस आज्ञा में सदा तत्पर रहता हूं, ऐसी बात उन्होंने कही। अब देखिए संसार से कैसी उदासीनता है, गुरु आज्ञा के पालन से। पहले नहीं थी। कैसे? ये कह रहे हैं कि पहले लोग मेरी हंसी करते थे, मेरा मजाक बनाते थे, क्योंकि मैं अशुद्ध पाठ करता था, तो मुझे पहले दिखता था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कोई हंसी करता है, मजाक बनाता है, क्या करता है क्या नहीं करता। मैं तो आंतरिक चिंतन में मस्त रहता हूं, आनंदित रहता हूं। ये बात पहले उदासीनता नहीं आई थी, तो ये सब दर्शन में आ रहा था, अब उदासीन हो गया संसार की तरफ से, तो भगवान की दिव्य स्वरूप की झांकी हो गई। और प्रभाव क्या हुआ, बाहर की कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया उनके हृदय को क्षुभित नहीं कर रही है। ये लाभ हुआ। यही कह रहे हैं, लोग मेरे पाठ को सुनकर पहले बहुत हंसते थे, बहुत से तो मुझे बुरा भला भी बोलते थे। अब कहते हैं या नहीं कहते हैं इस बात का मुझे पता नहीं। अब वो लोग हंसते हैं, बुरा भला कहते हैं या नहीं कहते इस बात का मुझे पता नहीं, किंतु मैंने किसी की हंसी की कुछ परवाह नहीं करी। मैं इसी भाव से पाठ करता रहा क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी। अब मुझे इस पाठ में इतना रस आने लगा है, इतना रस आने लगा है कि मैं एकदम संसार को भूल सा जाता हूं, मुझे स्मृति ही नहीं रहती बाहर की। आज ही आकर आपने मुझसे 2 मीठी बातें की, नहीं तो लोग सदा मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरे से कोई बात नहीं करता। आज आपने ही आकर के मुझसे 2 मीठी बातें करी हैं। मालूम पड़ता है आप साक्षात श्री नारायण हैं। श्री महाप्रभु जी से वह बोला कि हमें ऐसा मालूम पड़ता है आप साक्षात श्री नारायण हैं, जो मेरे पाठ का फल देने के लिए मुझे पधारे हैं। इतने दिन जो पाठ किया उसका फल प्रदान करने के लिए आप पधारे हैं। आप चाहें कोई भी हो, हैं तो कोई अलौकिक दिव्य महापुरुष ही। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। इतना कहकर वे प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। महाप्रभु ने उसे बड़े स्नेह से उठाकर अपने हृदय से लगाया और बड़े ही मीठे स्वर से कहने लगे, अरे विप्रवर तुम धन्य हो, यथार्थ में गीता का असली अर्थ तो तुमने ही समझा है। क्यों? प्रेम से सिक्त हृदय है, भाव से सिक्त हृदय है, भाव से भींजा हुआ हृदय है। कल ही एक वाणी में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की वाणी में एक जगह दर्शन में आया, किसी ने भगवान नाम की महिमा के विषय में श्री भाई जी से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राम 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 कहने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज आवेश में आ गए और वहां लिखा है कि लगभग 10 से 12 घंटे ना कुछ खाया ना पिया, आवेश में बने रहे श्री भाई जी महाराज। और वहां भाई जी ने कहा, अरे राम राम की तो बात छोड़ो, कोई रेम रेम करे तो उसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उसका कल्याण हो सकता है। भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। राम राम नहीं, अगर किसी का उच्चारण ठीक ना हो और कोई रेम रेम करे तो उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती। भाई जी महाराज की वाणी। और भावावेश में श्री भाई जी महाराज। श्री सदगुरुदेव भगवान से किसी ने प्रश्न किया था कि लोग भगवान नाम कीर्तन करते हुए
रामो रामो करते हैं, हरे रामो 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 हरे हरे, तो क्या इससे पूर्ण लाभ मिलेगा? ये शुद्ध उच्चारण तो है नहीं मंत्र का। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कहा कि पहली बात, उसके हृदय की भावना क्या है, भगवान को पुकारना। तो भगवान क्या इतना अल्पज्ञ हैं कि वह ये कहेंगे कि राम राम नहीं कह रहा, रामो रामो कह रहा है तो हम नहीं जाएंगे इसके पास? अरे उसका लक्ष्य तो भगवान ही है, वो किसी प्रकार से भी पुकार रहा है, भगवान तो भावना देखते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं तो शुद्ध ही उच्चारण करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बन पा रहा है तो ये उच्चारण की दृष्टि नहीं, भगवान भावना की दृष्टि देखते हैं, भावना देखते हैं, भावना आपकी कैसी है? श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुख से सुना होगा, एक किसान आदमी था। वह किसान आदमी कभी कोई सत्संग सुना नहीं, कभी कोई कथा भागवत करने संत पधारी गांव में, तो बेचारा समय निकाल करके गया 2 मिनट के लिए। उसने सुना उस समय कि बिना गुरु दीक्षा लिए बात बनती नहीं है। निगुरा व्यक्ति नरक में जाता है, जो निगुरा होता है, जिसने गुरु नहीं बनाए, उसका इस संसार से निस्तार नहीं होता, तो गुरु बना लेना चाहिए। इतनी बात उसने सुनी। अब उसने विचार किया, अब कहाँ खोजें हम गुरु को जाके, जिन्होंने ये बात सुनाई है उन्हीं संत को गुरु बना लें। अब सुबह सुबह तड़के उठ के वे गया, तो वो महाराज जो थे, संत जी महाराज, वो अपने शौचाचार का नियम करने के लिए लोटा कमंडल लेके जा रहे थे। महाराज गुरु दीक्षा दे दो। अब शौच में बोलने का नियम नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, अब हूं करें। अब वो रोज पहुंच जाए उसी समय जब वो शौच के लिए जामे, अरे आप गुरु दीक्षा दे दो। अरे बाद में ये कोई समय है गुरु दीक्षा का? अरे नहीं, फिर हमें समय नहीं मिलता है, किसान आदमी, आप हमें दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। सतगुरुदेव भगवान ने सुनाया है। तो उन्हें गुस्सा आई, उन्होंने वह लोटा जो था वो फेंक के धत गपोचन। अब उस किसान आदमी ने समझा कि यही गुरु मंत्र है, धत गपोचन। अब वो तो तन्मया स्थिति प्राप्त करके एकांत में जब समय किसानी कर रहा है तो बस धत गपोचन धत गपोचन धत गपोचन धत गपोचन। अब इतनी तन्मय, अब क्योंकि भावना तो भगवान के प्रति है ना, कि इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे जीवन का लाभ प्राप्त हो जाएगा, मुझे मेरा जीवन सुधर जाएगा, इस प्रकार की भावना। तो धत गपोचन, अब ऐसी तन्मयता प्राप्त हुई कि एकांत में बैठ जाता, आंख बंद करके। बैकुंठ में श्री ठाकुर जी महाराज भी स्मृति में परायण है। लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज किसका स्मरण कर रहे हो? ऐसा मुस्कुराहट के साथ तो आप अपने भक्त का ही स्मरण कर सकते हो। कौन है? निराला भक्त है कोई? कौन है? बोले हाँ, हमारा निराला भक्त है। तो लक्ष्मी जी ने कहा हमें भी दर्शन कराओ। बोले चलो। धत गपोचन, ऐसा वो बार बार स्मरण कर रहा है। लक्ष्मी जी से ठीक ठाकुर जी एक जगह दुपक गए, विष्णु भगवान, और बोले कि जाओ देख के आओ, पहले देखो सिद्ध भक्त है हमारा। तो धत गपोचन धत गपोचन धत गपोचन, ऐसे वो नाम जप कर रहा है। अब कोई ऐसी तन्मय अवस्था में कोई आकर के छेड़े तो कितनी झुंझलाहट आती है, चिड़ मस्ती है कि अच्छा खासा तन्मयता प्राप्त हो रही थी श्री ठाकुर जी के स्मरण में, और आपने विक्षेप कर दिया तो चिड़चिड़ापन होता है कि नहीं होता है। अब लक्ष्मी जी बार बार कहें किसका ध्यान कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? तुम्हारे पति का ध्यान कर रहा हूं। अब लक्ष्मी जी ने जब ये बात सुनी तो बोली ये तो धत गपोचंद कहता कहता सिद्ध भी हो गया, ये जान गया कि मेरे प्राण पति का नाम ये स्मरण कर रहा है। अच्छा ये बताओ वो है कहाँ? यहीं कहीं होगा। बोले ये तो परम सिद्ध भागवत निकला। ये तो गए श्री ठाकुर जी के पास श्री लक्ष्मी जी, और कहा भाई आपकी बात तो बिल्कुल ठीक निकली, किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार से भी आपका नाम ले, आप उस पर कृपा करते हो। देखो कैसी सिद्धि आई है इसके अंदर कि जान गया कि आप यहीं हो, और मेरे पति परमेश्वर हो ये भी ये जान गया। श्री ठाकुर जी गए और उस पर कृपा करी। कहने का तात्पर्य मुख्य है भावना। भाव बिन सुनी पुकारें मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव पूरित टेर ही भगवान को लाचार कर देती है, भगवान को मिलने के लिए बाधित कर देती है। भगवान को मिलना पड़ता है। भावग्राही जनार्दन भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणई भक्ति प्रियो माधव। भक्ति से ही केवल पुष्ट होते हैं श्री ठाकुर जी महाराज, क्योंकि भगवान को भक्ति अत्यंत प्रिय है।
इसलिए लोग खूब हंसी करते रहें, किसी प्रकार की कोई कैसी भी वार्ता करते रहें, जिस प्रकार से हम लगे हैं अपनी भावना में, केवल अपनी भावना को गुरु से प्रामाणिक कराना चाहिए और किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। गुरु की बात को किसी से प्रामाणिक नहीं कराना चाहिए, और गुरुदेव ने जो हमारे हृदय में भाव दिया है उसको भी किसी से प्रमाणित नहीं कराना चाहिए, वरना अपराध है। या तो आपकी गुरु निष्ठा होगी तो जो संत आपको कोई अलग बात कहेंगे उनके प्रति अपराध बनेगा, क्योंकि आप अपनी गुरु निष्ठा में रहेंगे, और अगर मान लेंगे तो गुरु अपराध बनेगा। इसलिए केवल और केवल अपने गुरुदेव का ही आदेश पालन करना चाहिए। जो गुरुदेव के आदेश से मिलती हुई बात हो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बाकी हृदय में ये मान लेना चाहिए कि संत महापुरुष जन जो कह रहे हैं वो और भी प्रकार के जीव यहाँ बैठे हैं और भी भावों के, उनके लिए कह रहे हैं, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव की बात सर्वोपरि है। गुरुदेव प्रामाणिक कर दें ठीक तो ठीक, और गुरुदेव द्वारा प्रमाणित क्या है? भाव से श्री ठाकुर जी का नाम स्मरण करो, श्री लाडली जी का नाम स्मरण करो। तो भाव के अनुसार प्रणाम किया श्री महाप्रभु जी के चरणों में। उस ब्राह्मण ने, प्रभु ने हृदय से लगाया और कहा कि तुमने यथार्थ में गीता का रहस्य जाना है, गीता का सच्चा पाठ तो तुमने ही किया है। भगवान शुद्ध अथवा अशुद्ध पाठ से प्रसन्न या असंतुष्ट नहीं होते, वे तो भाव के भूखे हैं। हाँ, अब जब कोई कामना लेकर के आप उपासना करेंगे कि मेरी ये कामना है, तो उसमें फिर सांगोपांग बात होनी चाहिए। एक भी अक्षर की, एक भी मात्रा की त्रुटि होगी और आप कामना युक्त होकर के किसी मंत्र का पुरस्करण आदि कर रहे हैं या नियम ले रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो उसमें फिर त्रुटि बर्दाश्त नहीं होगी, फिर उसका फल प्राप्त नहीं होगा, आपकी कामना की पूर्ति नहीं होगी अगर उसमें त्रुटि होगी तो। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, कोई उपासना कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि भी हो जाती है तो भगवान उस त्रुटि को नहीं देखते, आपकी भावना को देखते हैं। भावग्राही भगवान से किसी के घट की बात छिपी नहीं है। लाखों शुद्ध पाठ करो और भाव अशुद्ध हो, श्री महाप्रभु जी के वचन हैं। लाखों शुद्ध पाठ करो और भाव अशुद्ध है तो उनका फल अशुद्ध ही रहेगा। यदि भाव शुद्ध है और अक्षर चाहे अशुद्ध भी उच्चारण हो जाएं तो उसका फल शुद्ध ही होगा। भावों की शुद्धि की ही अत्यंत आवश्यकता है। भाव शुद्ध होने पर पाठ शुद्ध हो तब तो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम शुद्ध पाठ कर सकते हैं लेकिन स्वभावश अशुद्ध कर रहे हैं, और कोई बता रहा है कि भाई इस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है, तो हम अगर कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं भगवान तो भाव देखते हैं, ये करते हैं। कभी भी भागवत सूत्रों की मजाक नहीं करनी चाहिए। पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने एक दिन सावधानी की बात बतलाई कि जैसे हमने कोई सूत्र सुना, सर्वत्र भगवान है या बेपरवाह रहना या किसी प्रकार का कोई भी सूत्र कृपा से सुना और हमने उसे स्वीकार किया, अब हमने उसकी मजाक बना दी। अरे देखो ये आ रहा है अमुक और ये उठा के ना ले जाए, अरे अरे सब भगवान है, और हंसने लगे। अब क्या होगा? वह सूत्र जो होगा वह प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि जितने भी आध्यात्मिक सूत्र होते हैं वे अंतर की सुलझन के लिए होते हैं। बाहर आपने उसके अरे अरे हम तो श्री जी के भरोसे हैं, अरे कुछ नहीं है, ऐसा अपनी कमियों को छुपाने के लिए हम ऐसा करने लगे तो फिर उन सूत्रों का लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर शुद्ध पाठ कर सकते हैं, कोई बतलावे कि ऐसा कर लो, अरे नहीं नहीं भगवान तो भाव देखते हैं, ये है, और हमने अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए उसकी बात को दबा दिया, तो यह भी निंदनीय है। अगर हम कर सकते हैं शुद्ध पाठ तो हमें शुद्ध ही करना चाहिए। ये तो उनके लिए है कि जिनकी बोल चाल ही ऐसी नहीं। अब कुछ ऐसे भी प्रांत हैं जहाँ पर कितना भी कोई शुद्ध उच्चारण करना चाहे लेकिन वहाँ की भाषा शैली ही ऐसी है कि वो नहीं हो सकता, तो उनके लिए भाव की बात है कि भाई भाव से प्रभु का रटन करो, तो वो भाव देखते हैं। शुद्ध पाठ के साथ भाव भी अत्यंत आवश्यक है। भावों की शुद्धि की ही अत्यंत आवश्यकता है। महाप्रभु जी ने कहा भाव शुद्ध होने पर पाठ शुद्ध हो तब तो बहुत ही अच्छा है, सोने में सुगंध है, और यदि पाठ शुद्ध न भी हो तो भी कोई हानि नहीं है। जैसा कि कहा है मूर्खो वदति विष्णाय
धीरो वदति विष्णवे तयोः फलम तु तुल्यम ही भावग्राही जनार्दन। अर्थात जो मूर्ख होता है, पढ़ा लिखा नहीं है, वे विष्णाय नमः कहता है, और जो पंडित होता है वे विष्णवे, जो बुद्धिमान होता है वे विष्णवे नमः कहता है। भाव शुद्ध होने से इन दोनों का फल समान ही होगा, कारण कि भगवान जनार्दन भावग्राही हैं। जो विष्णवे नमः कहता है उसका भी भगवान को प्रसन्न करने का भाव है, तो भगवान विष्णवे नमः से भी प्रसन्न हो जाएंगे। और जो विष्णाय नमः कहता है, नहीं बोल पाता विष्णवे नमः, तो भगवान विष्णाय नमः से ही भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उसकी भावना प्रभु को प्रसन्न करने की है। महाप्रभु के मुख से इस बात को सुनकर उस ब्रह्मर्षि कुल के पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसी समय प्रभु को समर्पण कर दिया। जब तक प्रभु श्रीरंग क्षेत्र में रहे तब तक वे महाप्रभु के साथ ही बना रहा। महाप्रभु जब दक्षिण के समस्त तीर्थों में भ्रमण करते करते श्रीरंगम आ रहे थे, तब रास्ते में अक्षयवट नामक तीर्थ में ठहरे श्री महाप्रभु जी। रास्ते में महाप्रभु का जीवन निर्वाह भिक्षा पर ही होता था। भिक्षा लेते घरों से और उसी से निर्वाह करते। एक दिन भिक्षा का कहीं संयोग ही ना लगा। तीर्थ में उपोषण का भी विधान है, अतः उस दिन महाप्रभु ने कुछ भी नहीं लिया। एक निर्जन स्थान में भगवान शंकर के समीप वे कीर्तन में आनंदित होकर खूब उत्ताल तरंग के साथ कीर्तन करने लगे। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे, इस प्रकार से उच्चारण करते हुए कीर्तन करने लगे। रास्ते के श्रम से उनके श्रीमुख पर कुछ श्रमजन्य थकावट चिन्ह प्रतीत हो रही थी। उनके समस्त अंगों से एक प्रकार का तेज निकल रहा था श्री महाप्रभु जी की। वे प्रेम आनंद में मग्न हुए, उच्च स्वर से नाम संकीर्तन में मग्न थे। इतने में ही तीर्थराम नाम का एक बहुत बड़ा धनी वहां सहसा आ पहुंचा, जिसका नाम था तीर्थराम। उसने अपने हृदय में धन का गर्व धारण कर रखा था। धन का बड़ा गर्व था उसे, मैं बहुत धनवान हूं। युवावस्था में उसे कर्तव्य शून्य बना दिया था। क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का उसे ज्ञान नहीं था। युवावस्था थी। तीर्थराम उसका नाम, धन का मद। यौवन के मद में वे अपने धर्म को तिलांजलि दे चुका था। खाना पीना और बस मस्ती करना, मौज उड़ाना, यही उसने अपने जीवन का ध्येय बना रखा था कि बस यही जीवन है। सुंदर से सुंदर भोज्य पदार्थों को खाना और मनोरम से मनोरम ललनाओं के साथ समय बिताना, यही उसके जीवन का चरम सुख बना हुआ था। उसके साथ दो अत्यंत सुंदरी वेश्याएं थीं तीर्थराम के साथ। उनमें से एक का नाम सत्याबाई था और दूसरी का नाम लक्ष्मीबाई। उनके साथ हास परिहास करते करते वे शिवालय के समीप आ पहुंचा और महाप्रभु जी वहीं विराजमान थे शिवालय पे ही। वहां उसने अपनी कांति से दिशाओं को आलोकित करते हुए प्रेमावतार महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी को देखा। तीर्थराम ने सुवर्ण के समान शरीर का रंग, कमल के समान विकसित मुखारविंद और उस मुखारविंद पर हठात चित्त को अपनी को आकर्षित करने वाली दो बड़ी बड़ी दिव्य आंखें। उसकी समझ में ही नहीं आया कि इतनी अतुलनीय रूप राशि से युक्त यह पुरुष यह जंगल में अकेला एक कपड़ा ओढ़े क्यों पड़ा है। तीर्थराम को अपने संदेह को मिटाने के लिए उसने धीरे से कहा, कौन है? किंतु महाप्रभु तो अपने कीर्तानंद में मग्न थे। उन्हें किसी का क्या पता, वे पूर्वज जोरों से कीर्तन करते रहे। उसकी उत्सुकता और बढ़ी। पुकारो कोई न सुने तो और उत्सुकता बढ़ती है कि भाई कौन है। उसने अब जरा जोर के साथ कहा कि आप कौन हैं और यहाँ एकांत में क्यों पड़े हुए हैं। कृपा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा पूर्वक उत्तर दिया, कहा भाई हम गृह त्यागी सन्यासी हैं, अपने प्यारे की तलाश में घर से निकले हैं। एकांत ही हमारा आश्रय है, वैराग्य ही हमारा बंधु है, संकीर्तन ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए हम यहाँ एकांत में पड़े अपने प्यारे के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। ये है वैरागी का परिचय। यह है क्या? गृह त्यागी सन्यासी हैं, अपने प्यारे की तलाश में घर से निकले हैं। एकांत हमारा आश्रय है, वैराग्य हमारा बंधु है, संकीर्तन हमारा एकमात्र कर्तव्य है।
एकांत में पड़े हैं, प्यारे के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। इतना कहकर महाप्रभु फिर पूर्ववत कीर्तन करने लगे। इस उत्तर को पाकर तीर्थराम को संतुष्ट हो जाना चाहिए। परिचय दे दिया श्री महाप्रभु जी ने, अब संतुष्ट हो जाना चाहिए परिचय प्राप्त करके, और महाप्रभु को छोड़कर फिर अन्यत्र चले जाना चाहिए, वो जो दो साथ में स्त्रियां हैं उनके साथ। किंतु उसका तो प्रभु द्वारा उद्धार होना था, तो गया नहीं। उसने मन में ऐसी भावना धारण कर ली, ईर्ष्या का भाव उदय हो गया उसके हृदय में। उसके मन में ईर्ष्या का अंकुर उत्पन्न हुआ। वो सोचने लगा कि यह भी कोई अजीब आदमी है, विधाता ने इसे इतना सौंदर्य दिया है, ऐसी यौवनावस्था है, किसी उच्च कुल का भी प्रतीत होता है, फिर भी ऐसी वैराग्य की बातें कर रहा है। मालूम होता है अब क्या है, लोगों की जैसी दृष्टि होती है, समष्टि सृष्टि भी उन्हें वैसी ही दिखाई देती है। इसने कहा इतना सुंदर रूप यौवन, और बाबाजियों की बात कर रहा है, वैराग्य की बात कर रहा है। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि इसे सत्याबाई और लक्ष्मीबाई के समान रूप लावण्य युक्त कोई ललना नहीं मिली। श्री महाप्रभु जी के प्रति उसकी ऐसी भावना हुई, यदि एक बार भी इसने ऐसी अनुपम सुंदरी के दर्शन किए होते तो ये सन्यास और वैराग्य सभी को भूल जाता। इन बातों को सोचते सोचते वे अपनी दोनों संगनियों से बोला, मालूम होता है इसने अभी संसार का सुख नहीं भोगा है, तभी ये ऐसी बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। एक साथ ही दोनों जल्दी से बोल उठी। वो जो दोनों स्त्रियां थीं बोली, अजी अजी चलो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बातें कर लेते हैं। और आपकी अगर ये भावना है कि इसको सुधार होना चाहिए तो आप कुछ बतलाइए, अन्यथा हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, हमें क्या मतलब है। और जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वे स्त्रियां बोली, ये सब कामदेव के दंडित व्यक्ति हैं, अनंगने ने दंडित किया है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट है। तीर्थराम ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, इनके चेहरे पर तो एक अलौकिक आकर्षण है, कोई वैराग्यवान साधु मालूम पड़ते हैं। इस पर उसकी बात का प्रतिवाद करती हुई लक्ष्मीबाई बोली, हाँ हाँ, बिना हम जैसी संगनियों के मिले तो सभी त्यागी वैरागी सन्यासी हो जाते हैं। खाने को ना मिला तो कह दिया एकादशी व्रत है। नारी मुई गृह संपत्ति नासा, मूड मुड़ाए हुई सन्यासा। मुझ जैसी कोई इनके पल्ले पड़ जाए तब हम देखें कि कैसे त्यागी बनते हैं। अब तीर्थराम ने उन दोनों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अच्छा अच्छा, देखें तुम्हारी बात, यदि इसे अपने चंगुल में फंसा लो तो जाने कि तुम कुछ हो, तुम्हें इनाम देंगे, फिर जो कहोगे वो देंगे। उन दोनों को अपने रूप लावण्य का गर्व था। वे मत्त सिंगनी की भांति महाप्रभु की ओर चली। तीर्थराम पास ही छिपकर उनकी सब बातों को देखता रहा कि देखो ये क्या करती हैं। महाप्रभु एक करवट से श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए विराजमान थे, लेटे हुए थे। गोविंद और कृष्णदास कुछ दूरी पर थे। वे स्त्रियां वहां जाकर बैठ गईं और अपने हाव भाव कटाक्षों से प्रभु की अनन्यता को भंग करने की चेष्टा करने लगी। ये तो साक्षात प्रभु हैं। प्रभु के जो जन होते हैं, अगर किसी प्रकार का अहंकार ना हो तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु के जन को गिरा सके, नहीं गिरा सकता। प्रभु की इच्छा के विरुद्ध भगवान का भक्त का बाल भी कोई नहीं उखाड़ सकता। श्री सूरदास जी ने पद लिखा है कि जिस जाको श्री हरि अंग करें, जिनको श्री हरि ने स्वीकार कर लिया, ऐसा कोई त्रिभुवन में माता का लाल नहीं हुआ कि उस भक्त का बाल भी बांका कर सके। भक्त की ऐसी महिमा है, क्योंकि भक्त की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती। भक्त की रक्षा करने के लिए सदा भगवान तत्पर रहते हैं। अब वह पहुंची, अनन्यता भंग करने के लिए चेष्टा करने लगी, किंतु प्रभु को पता भी नहीं कि कौन आया है कौन नहीं आया। वो अपने कीर्तन में आनंदित हैं, वे अपने कीर्तन के आनंद में चूर हैं। उन्हें दीन दुनिया का किसी का भी कोई होश नहीं। उन्हें वहां बैठे जब बहुत देर हो गई, तब लक्ष्मीबाई ने संपूर्ण साहस इकट्ठा किया, क्योंकि भक्तों का एक अपना तेज होता है।
कोई साधारण व्यक्ति जाकर के एकदम बोल नहीं सकता उनके सामने। महापुरुषों का एक अपना तेज होता है। तो बहुत उसने साहस इकट्ठा किया कि मैं कुछ बोलूं। उसने कहा, साधु बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। श्री महाप्रभु जी ने अपने नेत्र खोले। पतित पावन महाप्रभु तो तैयार ही बैठे थे इसके लिए कि ये कुछ बोले, हम इनका कल्याण करें। जल्दी से उठ बैठे, अपने नेत्र खोले और करुणा भरी विकार नाशनी दृष्टि श्री महाप्रभु जी ने उन स्त्रियों के ऊपर डाली और मधुर स्वर में प्रेम के साथ श्री महाप्रभु जी बोले, माता जी। जैसे ही माता कहा तो घबरा गई वो स्त्रियां। आपका भाव प्रबल हो तो सामने वाले को आपके आगे झुकना ही पड़ेगा। हम कमजोर होते हैं जब दूसरा व्यक्ति गिराने के लिए हमें सक्षम होता है। हम दृढ़ रहें अपने मार्ग पर तो कोई हमें नहीं गिरा सकता। माताजी, इस दीनहीन संतान के लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? आप आज्ञा करिए। ये बात उनकी दृष्टि में और उनके इन शब्दों में पता नहीं क्या जादू था। वे दोनों अवाक रह गईं। दोनों जो स्त्रियां थी अवाक रह गईं, कुछ ना बोल पाई। काटो तो बदन में लोहू नहीं, उनकी वाणी बंद हो गई। धैर्य छूट गया और पश्चाताप की अग्नि ने उनके हृदय में एक प्रकार की ज्वाला पैदा कर दी। पश्चाताप होने लगा कि मैं हम ऐसे दिव्य महापुरुष को भ्रष्ट करने की चेष्टा कर रही हैं, कैसी निंदनीय है हम। वे आत्मग्लानि से अभिभूत होकर जल्दी से वहां से उठ खड़ी हुई और तीर्थराम इन बातों को सुन रहा था। महाप्रभु के संकीर्तन के श्रवण मात्र से उसका धैर्य अब टूट गया था। पहले जब श्रवण किया, अब जब ये लीला देखी, इस घटना को देखा, तो जो रहा सहा धैर्य था वह भी उस तीर्थराम का टूट गया। परम सुंदरी दो युवती एकांत में जिससे प्रेमालाप करने की प्रार्थना करें और वे उन्हें माता कहकर संबोधन करें, ये कोई मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। तीर्थराम ने विचार किया, ये संसारी प्राणी का काम नहीं है, ये तो साक्षात भगवान का कार्य है। ये सोचते सोचते वे महाप्रभु के पाद पद्मों में जाकर गिर पड़ा और बड़े ही जोर से चीत्कार करता हुआ बोला, हाँ प्रभु, मुझ पापी का उद्धार करो, मुझ पापी का उद्धार करो, मुझे अपनी शरण में लो। अब महाप्रभु जी ने क्या कहा, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।